भोपाल में विधायक ऋति पाठक ने सांसद अजय प्रताप सिंह के पार्टी त्यागने पर बयान दिया है। श्री अजय प्रताप सिंह ने राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ से स्वयं को वंचित कर लिया है। अपने स्वार्थ और इच्छा पूर्ति के लिए पार्टी को छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी ने उन्हें सांसद सहित विभिन्न पदों पर बैठाया था। अजय प्रताप सिंह जी का पार्टी छोड़ना दुखद है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण भी है। भाजपा आज एक विशाल वट वृक्ष है, लेकिन जब भी कोई पत्ता टूटता है तो क्या उसका एहसास इस वृक्ष को होता है? भाजपा को उनके जाने का दुख है। उन्होंने किन परिस्थितियों में पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है ये तो वो भी नहीं बता सकते, लेकिन उनका ये निर्णय भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता के अनुरूप नहीं। ये बात भाजपा विधायक ऋति पाठक ने राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह द्वारा पार्टी त्यागने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही। दुखद है और बेहद कष्टकारक है। मैं ऐसा मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जब भी ऐसा वक्त आया है, ऐसा विषय आया है, तो एक विशाल वटवृक्ष की तरह जब भी कोई एक बड़े पेड़ से कोई एक पत्ता भी टूटता है ना, तो उस पेड़ को एहसास होता है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का दुख है और हमारे वरिष्ठों को भी इस बात का एहसास है। मुझे नहीं पता उन्होंने किस परिस्थितियों में ये निर्णय लिया, पर जो निर्णय था वो भारतीय जनता पार्टी और एक निष्ठावान कार्यकर्ता के अनुरूप नहीं था। पर लगातार जो उनकी पोस्ट या सब चीज़ों की आप बात भी कर रही थी, तो सबको देखते हुए किस तरीके से बात कर रही हैं? मैं आपको बता दूं कि शायद क्षेत्रीय नेता होने के नाते, जो कि वो बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, मुझे लगता है कि शायद 55-56 साल के होंगे वो। और 55-56 साल के उम्र के इस पड़ाव पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्या क्या नहीं दिया, मैं तो इस पर आज विचार कर रही थी। मुझे लगा कि युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बनने के बाद रचनात्मक प्रकल्प के वो संयोजक बने, वो प्रदेश के मंत्री बने, भारतीय जनता भाजपा मध्य प्रदेश के प्रदेश के महामंत्री बने। वो दो बार उनको विनिंग सीट से टिकट दिया गया, दो बार, और उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया। तो मैं जब विचार करती तो मुझे लगता है क्या नहीं दिया गया, और सम्मान तो इतना भारतीय जनता पार्टी में दिया गया जिसके लिए शायद वो एहसानमंद होना तो दूर की बात है, शायद वो सोच भी नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी के कारण एक व्यक्ति का अस्तित्व और व्यक्तित्व किस तरह से निखर कर आता है। इस वक्त में ऐसा निर्णय लेना कि जिस वक्त में एक राष्ट्रवादी नेतृत्व एक बड़े यज्ञ के लिए, जो विश्व के मंगल कामना के यज्ञ के लिए आगे बढ़ रहे हों, उसमें तो हर कोई अपना दल छोड़कर जिसकी रीति नीति से वो सहमत नहीं है, वो हमारे इस परिवार में शामिल हो रहा है। वो मोदी का परिवार बनना चाह रहा है, वो इस यज्ञ में आहुति देना चाह रहा है। और मुझे दुख है इस बात का कि वो इस आहुति से अपने आप को वंचित रख रहे हैं। उन्हें किस बात का दुख है ये मैं कह नहीं पा रही हूँ, मतलब मैं आपसे बयान नहीं कर पा रही हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि विकासवादी सोच के इस विचारधारा से जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बह चुकी है और चल पड़ी है, इससे शायद वो अपने आप को सहमत नहीं करते हैं। और आज का ये इस्तीफा देना और पार्टी से अपने आप को अलग करना कहीं ना कहीं ये बताता है कि उनके मन में शायद कुछ व्यक्तिगत विषय चल रहे होंगे या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं चल रही होंगी। देखिए, इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना तो ठीक नहीं है, परंतु उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए टिप्पणी की है, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं जरूर इतना कहना चाहूंगी, अपने संगठन के बारे में जरूर इतना कहना चाहूंगी कि आज देश में जब एकमात्र भारतीय जनता पार्टी आदर्श बनकर उभरी है, उसका नेतृत्व आदर्श बनकर उभरा है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारा पूरा देश विश्वव्यापी एक लोकतंत्र का महापर्व मनाने के लिए आगे निकल गया है, जब हम बहनों को आवाज दे रहे हैं, बहनों को गैस चूल्हा दे रहे हैं, जब हम धारा 370 और 35A को जब हम समाप्ति की ओर लेकर जा रहे हैं, जो हम इतने बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो CA हो, चाहे वो अन्य तरह के विषय हो, एक राष्ट्र और एक चुनाव की बात हो, ऐसे बड़े आंदोलन में, ऐसे बड़ी क्रांति में कोई अगर स्वयं की इच्छा की पूर्ति ना हो पाए सिर्फ इस कारण से दल को छोड़कर चला जाए और उस नेतृत्व का साथ ना दे, जो नेतृत्व भारत माता की सेवा के लिए और सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया, तो निश्चित रूप से ये प्रश्नवाचक विषय है। और मुझे
फिर से मैं कहूंगी, मुझे बहुत कष्ट है इस बात का कि वो इस सुंदर अभियान में भारत माता की सेवा के इस राह पर वो अपने आप को अलग कर रहे हैं। रखिएगा। हाँ।